स्कंद पुराण में भागवत का 4 अध्याय युक्त भागवत का विस्तृत महात्म्य और भी अन्य कई पुराणों में छोटे मोटे स्थानों में कई श्लोकों में भागवत की वंदना की गई है। ऐसा ही दिव्य श्रीमद् भागवत का अद्भुत महात्म्य है। अन्य ग्रंथों की यह नियम होता है, ग्रंथ श्रवण करने के बाद फिर उसका महात्म्य श्रवण किया जाता है। लेकिन भागवत एक ऐसी ही अद्भुत महिमाशाली दिव्य भगवान का वाङ्मय विग्रह है कि प्रथम इसका महात्म्य श्रवण का विधान है। पहले ही भागवत का महात्म्य अन्य पुराणों में आ गया। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अन्य जो पुराण हैं आप सभी ने श्रवण किया। व्यास जी अपने समस्त क्रियाकलापों से जब थक गए, हार गए कि मैंने इतना कुछ किया जीवों के उद्धार के लिए, जीव संसार से मुक्त हो भगवान के पास जाए, जीवों के कल्याण के लिए मैंने 17 पुराण रच दिए। महाभारत जैसे दिव्य अद्भुत काव्य ग्रंथ का रचना कर दिया। 108 उपनिषद और वेदों का विस्तार किया। फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं। भागवत ऐसी अद्भुत ग्रंथ है जो कि भागवत के लेखक को, भागवत के स्मरता, भागवत के जो लेखक स्वयं व्यास जी को भागवत लिखने के बाद शांति मिली। ऐसा दिव्य भागवत, और उस भागवत सर्व समाप्त में, सभी के अंत में श्री व्यास जी ने रचना किया। तो इसका मतलब अन्य 17 पुराण पूर्व से ही व्यास जी ने रचना किया। तो अगर भागवत अंत की कृति हो, व्यास जी का अंतिम कृति भागवत हो, तो भागवत की महिमा पहले से ही पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण इत्यादि में कैसे आ गया? तो इसका उत्तर व्यास जी ने कई पुराणों में दिया है। एक तो जैसे भगवान नित्य है, भगवान जन्म ग्रहण नहीं करते, भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान संसार में प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य जन्म नहीं होता, सूर्य उदय होते हैं एवं अस्त होते हैं। इसी प्रकार भगवान संसार के कल्याण हेतु आविर्भूत होते हैं, अब प्रकट होते हैं। इसी प्रकार भगवान की दिव्य वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भी प्रकट होते हैं और काल प्रभाव से अप्रकट होते हैं। ये नहीं कि व्यास जी ने रचना किया उसके बाद ही संसार में भागवत नाम का कोई वस्तु आया, उसके पहले भागवत नहीं थी, ऐसा नहीं। भागवत सनातन है। हमारे सनातन धर्म का नाम ही है सनातन धर्म। शास्त्र सनातन होते हैं। आधुनिक युग में लोग पाश्चात्य विद्वानों के मति भ्रम से उत्पन्न हुए विज्ञान को ही, जो कि अज्ञान का स्वरूप है, उसको विज्ञान मानने लगे हैं। और उन लोगों ने वेदों के लिखने का समय निश्चित किया। ये वेद इस ईशा के पूर्व में लिखा गया। भागवत को भोपदेव कृत कहा गया। भागवत कई हजार वर्ष पूर्व भोपदेव ने रचना किया। न जाने कितने कुतार्किक किस प्रकार भागवत को यह कहते हैं व्यास जी की रचना भी नहीं,
पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे भारतीय संस्कृति को इस प्रकार नष्ट किया, और आधुनिक जो हमारे भारतीय विद्वान हैं, कितना शोचनीय अवस्था है कि उन पाश्चात्य विद्वानों ने जो लिखा उन्हीं को सच मानने लगे हैं। हाँ, भागवत व्यास जी कृत नहीं, यह कुछ वर्ष पहले लिखा गया। वास्तविक तत्व से सभी अनभिज्ञ हो रहे हैं। तो मूल बात भागवत सनातन है, भगवान का दिव्य वाङ्मयी मूर्ति है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में पूर्व में ही भागवत की महिमा आ गई, क्योंकि भागवत नित्य है। तो इस अद्भुत महिमा का हम श्रवण करते हैं, व्यास जी कहते हैं। और भागवत के जो प्रतिपाद्य देव है, सर्वाराध्य चूड़ामणि है श्री कृष्ण, प्रथम श्लोक में उन्हीं का वंदन किया जा रहा है। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे, भगवान का दिव्य जो स्वरूप है कैसा है? श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे। स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रारंभ करते हैं। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद घन, सदघन, चिदघन, आनंद घन। तीन शब्द है, सत, चित और आनंद। ये तीन ऐसे शब्द हैं जो कि भगवान के रहस्य को जानने के लिए, भगवान का स्वरूप जानने के लिए इन तीन शब्दों का ही शास्त्रों में प्रयोग किया जाता है। सत, चित, आनंद। क्या है सत? जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, अनादि है, उसका नाम सत है। अर्थात भगवान अनादि काल से विराजमान है। सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के अंत, सृष्टि के मध्य भगवान ही है। चतुश्लोकी भागवत में इसी का निरूपण किया गया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सजसत् परम पश्चाद अहम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं अहम एव आसम एव अग्रे, सृष्टि के पूर्व केवल मात्र मैं ही था। यद एतच्च, सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है मैं ही हूं। और योग शिष्येत, सृष्टि के अंत में जो बच जाता है वह ही मैं। माने आदि अंत मध्य में केवल मात्र त्रिकाल सत्य भगवान ही है। इसलिए भगवान का स्वरूप है सत्य, जो नित्य है। दूसरा कहा गया चित्त। चित्त माने आनंद, चित्त माने ज्ञान। भगवान का जो ज्ञान है अप्रतिहता, अबाधित ज्ञान, कहीं बाधित नहीं होती। हम लोगों का जो ज्ञान है, हम संसार के विभिन्न परिस्थितियों से हमारा ज्ञान कुंठित हो जाता है, बाधित हो जाता है। हम जानते हैं संसार अनित्य है, किंतु कोई उस तरह का हमारे समक्ष अगर कोई व्यापार आए तो हमारा वह ज्ञान कुंठित हो जाता है। लेकिन भगवान का दिव्य स्वरूप 56 करोड़ भगवान के यदुवंशी भगवान के सामने ही
मार पीट के काट के नष्ट हो रहे हैं, और भगवान दिव्य रूप से वृक्ष के नीचे, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे हंस हंस के सब लीला देख रहे हैं। हमारा पुत्र मरे, हमारा कोई संबंधी मरे तो हम दुख से कितना बेवहल रहते हैं। महीना 2 महीना साल भर हमें चैन नहीं रहता, और लेकिन भगवान का कैसा अद्भुत ज्ञान, अद्भुत स्वरूप, अकुंठित, कुंठित ज्ञान नहीं, बाधित ज्ञान नहीं, अबाधित ज्ञान। उनके सामने उनका यदुवंश ध्वंस हो रहा है, भगवान हंस रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ के लीला देख रहे हैं, और आनंद। सत का लय ज्ञान में हो जाता है। सत और ज्ञान का लय, चित्त का लय, इन दोनों का लय केवल मात्र आनंद में हो जाता है। आनंद ही अंत में बचता है। श्रुतियों में भगवान का स्वरूप, उपनिषदों में भगवान का स्वरूप आनंद से जाना गया है। ब्रह्म क्या है? श्रुति में, उपनिषद में प्रश्न किया गया, ब्रह्म क्या है? अन्नो वै ब्रह्म व्याजानात्, मनो वै ब्रह्म व्याजानात्। अन्न को ब्रह्म कहा गया, मन को ब्रह्म कहा गया, लेकिन अंत में कहा गया, समस्त सभी के अंत में जो निर्णय होता है वह वास्तविक सिद्धांत होता है, और अंत में कहा गया आनंदो वै ब्रह्म व्याजाना। आनंदो ब्रह्मेति व्याजाना। ब्रह्म क्या है? भगवान क्या है? आनंद का ही पर्याय, आनंद का ही जो वास्तविक स्वरूप है वह है भगवान। हम लोग संसार में न जाने कितने कष्ट पाते हैं, कितने दुख पाते हैं। आनंद के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। संसार में मूर्ख से मूर्ख, ज्ञानी से ज्ञानी, भक्तिमान, पशु पक्षी की, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, एकमात्र एक वस्तु के लिए ही कार्य करते हैं, और वह क्या है? वह है आनंद। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो आनंद के लिए कर्म नहीं करता, चाहे वो एकदम मूर्ख से मूर्ख हो, लेकिन वह भी जो कर्म करता है, कुछ करता है, क्यों करता है? एक ही रीजन है, एक ही कारण है, और वह है आनंद। हमारे शास्त्र कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न दुःखं वा विन्देत दुःखं ततएव दुःखम्। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी कहते हैं, संसार में जो भी कोई कार्य कर रहा है, सुखाय कर्माणि करोति लोको, हरेक सुख के लिए ही करता है। एक छात्र पढ़ रहा है स्कूल में, क्यों पढ़ रहा है? डिग्री प्राप्त करना है। डिग्री मिल जाए क्या करना है? नौकरी मिलना है। नौकरी मिले क्या करना है? पैसा कमाना है। पैसा मिले क्या करना है? बंगला खरीदना है, घर खरीदना है। घर बंगला से क्या है? आनंद। अंत में एक जगह स्थिर होता है। हम खाते हैं क्यों? भूख की शांति के लिए। क्यों? आनंद।
हर एक के अंत में एकदम लास्ट जो रीजन होता है, लास्ट जो कारण होता है, वह है आनंद। जीव का जो यह स्वरूप है, यही स्वरूप है। जो भगवान का स्वरूप है वही जीव का भी स्वरूप है। लेकिन कैसा है? भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप है और जीव भी सच्चिदानंद घन स्वरूप का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर जीव किसका अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में भी भगवान पंचदश अध्याय में 7वें श्लोक में कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। संसार में जितने भी जीव है, मम एव अंश, मेरे ही अंश है। चैतन्य चरितामृत में इसी को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, जीव नित्य कृष्णदास ताहा भूली गलो। जीव नित्य कृष्णदास है। वेद में भी कहा गया, चित्त कण, यह जो जीव है चित्त कण है, ईश्वर का ही अंश है। दास भूतो हरि रेव नान्य सैव कदाचन, पद्म पुराण में कहा गया। हमारे जितने शास्त्र है सभी में कहा गया, जीव है भगवान का अंश। तो जैसे अंशी में जो गुण रहता है, स्वाभाविक है अंश में भी वह गुण रहता है। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वाभाविक गुण है क्या? उष्णत्व, दाहकत्व, तेज, प्रकाश, शीत नाश करना, अंधकार नाश करना, ये सब अग्नि का स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक माने जो उससे अलग नहीं किया जाता। जहां पर अग्नि है वहां पर उसके गुण विद्यमान है। अग्नि है माने उससे हमारा शीत नाश होगा, अंधकार नाश होगा, दाहकत्व, प्रकाशत्व, ये जो स्वाभाविक अग्नि का धर्म है, यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र उसके गुण। तो भगवान जहां पर है, भगवान के नित्य स्वाभाविक गुण उनके सदा साथ रहते। तो अग्नि का जैसा अंश होता है, अग्नि का अंश कण स्फुलिंग, उसमें भी अग्नि जैसा ही प्रायः गुण रहता है। एक चिंगारी, उसमें भी अग्नि जैसा ही गुण है। जैसे अग्नि है, अग्नि की एक कण स्फुलिंग उससे कम है, लेकिन उसका जैसा ही स्फुलिंग जो होता है, चिंगारी जो होती है, अंधकार में चिंगारी दिखाई देती है। अंधकार नाश करना अग्नि का धर्म है, तो स्फुलिंग में भी वह जो कार्य है सामान्य परिमाण में रहता है। शीत नाशत्व आदि जो अग्नि के धर्म है, वह सब अग्नि के उस कण में रहता है। जल है, जल का स्वाभाविक गुण है शीत, शांत, तरल,
जल के एक एक बूंद में वह सब गुण विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार हम सभी भगवान के अंश है, तो भगवान में जो दिव्य अनंत गुण है, हम सभी में भी वह अणु प्रमाण में, अंश प्रमाण में, अति अल्प रूप में विद्यमान है। किंतु सो माया बस भय साई, सो माया Thank you.